डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना, फंक्शन के प्रकार। पहली बात तो फंक्शन जो है ना सिर्फ आइलेट में निपटा हुआ है। आइलेट मैं आपको बताऊंगा आइलेट क्या है, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे उस टाइम भी इसका मैं यूज़ कराऊंगा, है ना। फंक्शन को दो टाइप में बांटा गया है। कैसा सर? एक अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा नॉन अलजेब्रिक। इसको ट्रांसडेंटल फंक्शन भी बोलते हैं, डेंटल फंक्शन। ठीक है सर। इसमें कौन आता है? ए भैया को यहाँ ला दो। देख अलजेब्रिक में समझ लो बढ़िया से, अलजेब्रिक ठीक है। नॉन अलजेब्रिक में ए को मैंने यहाँ से हटा दिया तो क्या बचा मेरे पास? आई एल टी ई। आई का मतलब सर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस फंक्शन का ही प्रकार है। मैंने बोला कि हाँ सर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये अलजेब्रिक के साथ नाइंसाफी नहीं हो रहा है कि साला अलजेब्रिक बस एक हुआ और ये नॉन अलजेब्रिक बस इसमें चार ही निपट गए। मैंने बोला नहीं बेटा, अभी तुमने नॉन अलजेब्रिक का अलजेब्रिक का अभी तुमने इसका सेना देखा ही कहाँ है। अब आ जा, अलजेब्रिक को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन, दूसरा रेशनल फंक्शन, तीसरा इरेशनल फंक्शन, चौथा पीस वाइज फंक्शन। ठीक है साहब, पीस वाइज। अब पीस वाइज का सेना देख लो। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना, डिफाइंड फंक्शन। ये आपको दिमाग खराब कर देगा डिफाइंड फंक्शन, है ना। तो बोल कौन सा से किसकी से ना सबसे ज़्यादा बड़े हुए? अलजेब्रिक, यानी अलजेब्रिक सब पे क्या होगा? भारी होगा। यानी पहले पोलिनोमियल देखेंगे, फिर रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, और पीस वाइज में ये मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये सर डिफाइंड फंक्शन। मॉड्यूलस को ऐसे डिनोट किया जाता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे, फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे, और ये डिफाइंड फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग सबके बारे में धीरे धीरे बारी बारी से पढ़ेंगे। इनवर्स, लॉगरिथमिक तो वैसे हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, पोलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। देखिए जो पोलिनोमियल फंक्शन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर दूंगा। ठीक है, मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत डीप में बताऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्योंकि देख भाई, फंक्शन ऐसा नहीं है कि फंक्शन एक चैप्टर है जिसको आप पढ़ा के निकल गए, आपको सारा चीज़ें में आपको डोमेन, रेंज आने लगा, सब कुछ आने लगा, ऐसा नहीं होता है ना। इसमें बहुत सारी कहानी है अभी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फंक्शन में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, मैंने बहुत सी इसका डोमेन, रेंज, ये सब सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा पोलिनोमियल। ठीक है, रेशनल, इरेशनल सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं फटाफट। हाँ, एक और छूट रहा है, सिग्नम फंक्शन भी आता है यहाँ पे, है ना, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ये mod x अपॉन x होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। अभी आप बस इतना जान लो कि एक सिग्नम फंक्शन होता है, कोई सिंघम फंक्शन भी इसको बोलता है,
लेकिन अपने लोग सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सिग्नम फंक्शन है ना, सिग्नम मॉड्यूलस GIF FPF GIF है, GF मत समझ लेना, गर्लफ्रेंड वाला GF नहीं है, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक डिफाइंड फंक्शन देख लेते हैं ना, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, छोटा सा क्वेश्चन टाइप का ये इसी को डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। डिफाइंड का मतलब क्या, आप अपने से परिभाषित कर दिया कोई भी चीज़, जैसे चल अपने से ही परिभाषित करना है तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लिया मैंने x जब 0 से छोटा है तो मैंने ले लिया x², ठीक है। 0 से x 1 के बीच में है तो मैंने ले लिया x+1, ठीक है साहब। 1 से x लेस देन 2 है तो मैं ले लेता हूँ 2x ले लेता हूँ, कुछ भी है ना, 2x ले लेता हूँ। अब सोचते हैं जरा इसमें, है ना, अब सोचते हैं। मेरे को किसी ने पूछ दिया f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 2, इसको मैं 4 तक कर लेता हूँ, है ना, 4 तक कर लेता हूँ, ध्यान देना 4 तक है वो। f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, है ना। बहुत ही आसान चीज़ है, अभी नहीं जानोगे तो फिर बाद में मुश्किल होगा, है ना। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग कंसेप्ट बिल्ड करते जाते हैं, है ना। अच्छा बोल, fx कौन है, ये है। अच्छा fx को क्या किया है, मैंने डिफाइंड कर दिया है अलग अलग पार्टों में, है ना। ये पीस वाइज में ही आता है। पीस वाइज का मतलब, पीस मैंने क्या होता है, टुकड़ा, है ना। ये टुकड़ों में बटा हुआ है। यदि 0 से छोटा होगा तो ये फंक्शन, 0 और 1 के बीच में होगा तो ये फंक्शन, और 1 और 4 के बीच में होगा तो ये फंक्शन। क्लियर है। अब समझते हैं। प्लस f ऑफ 1 भी ले लेते हैं, प्लस f ऑफ 1 भी ले लेते हैं, है ना। इनकी वैल्यू बतानी है मेरे को, मैंने बोला आजा सीखते हैं, है ना। अब सोच, f ऑफ -1 निकालना है, यानी x की वैल्यू क्या है, -1। तो सोच यहाँ पे x की वैल्यू -1 किस फंक्शन के लिए डिफाइंड है, ये बोल क्या है, 0 से छोटा, यानी 0 से -1 कहाँ आएगा, 0 से छोटा। और 0 से छोटा फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, ये, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ जहाँ x है वो क्या है, x का स्क्वायर। यदि मान लो यहाँ पे -1 रख दो तो यहाँ पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर। यानी मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा -1 के लिए। क्यों, क्योंकि x -1 क्या होता है, 0 से छोटा, 0 से छोटा, यहाँ पे -1 होता है ना। और 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, x², यानी उठ बोलो क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा बोल f ऑफ 1/2 है, यानी x की वैल्यू कितनी है, 1/2। अच्छा बोल 1/2 यहाँ पे कहाँ पे आता है, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो किसी बच्चे ने बोला सर इसमें आएगा, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही तो कहीं 1/2 होता है। यानी मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, ये वाला। तो बोल x के जगह पे क्या रखूँ, 1/2 प्लस 1 प्लस f3। अच्छा बोल 3 कहाँ आएगा, 1 और 4 के बीच में आएगा, यानी 3 इसमें आएगा। तो बोल इसके लिए कौन सा, ये फंक्शन, यानी 2 × 3 प्लस 2 × 3 प्लस x के जगह पे क्या रखना है सर मेरे को, 2। तो बोल 2 इसी में आ जाएगा, यानी 2 × 2 प्लस ये इंटू है ना, अच्छा प्लस 1। अब बोल यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 1। तो बोल 1 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, ये वाला, यानी 1 + 1। ये जोड़ लेना, जो भी आपका आंसर आएगा। क्लियर है। अब आते हैं, ठीक है भाई। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। पॉलिनोमियल, इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन जाऊंगा और इसका सिर्फ डोमेन बताऊंगा, है ना। क्योंकि इसका रेंज वगैरह सब कुछ जानने के लिए बहुत आगे मुझे बताना पड़ेगा, जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा एक टाइम आने के बाद ही कराऊंगा, सही रहेगा, है ना। अभी मैं बता दूं तो फिर ये लेक्चर बहुत इधर उधर मूव करने लगेगा। तो मैं आपका सही समय देख करके मैं इसका रेंज भी बताना स्टार्ट करूँगा आपको, डोमेन अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है।
एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स का पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स का पावर एन माइनस टू डॉट डॉट ए जीरो। क्लियर है? चाहे और लिख लेते हैं, ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, जहाँ पे ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स का पावर एन, ए एन माइनस वन, ये दिस वन। ठीक है, ये क्या है सर? पोलिनोमियल है। कितना डिग्री का? इट इज एन डिग्री पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है ना। अच्छा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, सर ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सब क्या है? ये कोफिशिएंट है। ठीक है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू डॉट डॉट ए टू, ए वन, ए ज़ीरो आर कोफिशिएंट। अच्छा, ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। ठीक है, सारे जो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सर? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरी बात, हाँ, ये रियल नंबर ये क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं है, जो मैंने पहले ही लिख दिया है। अच्छा, ए एन जो होता है इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ए एन इज लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट। अब देख, मैं एक बात बताता हूँ आपको। ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है, केंचुआ आप लोगों ने देखा होगा, है ना, गांव में जो ज़मीन के अंदर टनल्स बनाते हैं, है ना, वो जो केंचुए होता है, क्या होता है, उसको जहाँ से भी काट दो, अरे वो पता नहीं उसको केंचुआ बोलते हैं क्या, वो ब्लैक कलर का होता है ना, दोनों तरफ से चलता है, उसको जहाँ से काट दो वहीं से ज़िंदा हो जाता है। यहाँ मान ले फावड़ा मार दिया, यहाँ ज़िंदा हो गया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ ज़िंदा हो गया, यहाँ से कट कर दिया, वहाँ वहीं से वो ज़िंदा हो गया। जो ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना, जस्ट लाइक केचुए की तरह होता है। क्या होता है सर? केचुए की तरफ होता है, केचुए की तरह होता है। इसको जहाँ से काटो वहीं से जिंदा हो जाए। ठीक है, मान लो मेरी मर्जी, मैंने काट दिया यहाँ से, मैंने इधर से काट दिया, बोल मेरा क्या बचा? सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू ए ज़ीरो, एफ एक्स इक्वल टू ए ज़ीरो। मेरी मर्जी, मतलब मैं यहाँ से काट दिया, मेरा ये बचा एफ एक्स इक्वल टू ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। फिर मैं इधर से काट दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए थ्री एक्स क्यू। तो बोलो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? ए, वहाँ से काटा तो मैंने क्या हुआ? ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। फिर मैंने मान लो काट दिया यहाँ से ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। सोच, ये क्या है? ये पोलिनोमियल फंक्शन है। सर अभी काटने के बाद भी ये पोलिनोमियल, मैंने बोला हाँ, यही तो इसकी एक स्पेशलिटी है। ये कहीं से भी काट दो, ये क्या हुआ? एक पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब सोच, इसका थोड़ा सा ब्यूटी कर लेते हैं ना, इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, थोड़ा सा इसका फेस अच्छा बना देते हैं। ये ए ज़ीरो, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों सर? क्यों? ए ज़ीरो, ए वन, ए ज़ीरो, ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट ही है। तो मैं कॉन्स्टेंट कुछ और भी मान सकता हूँ। सोच, एफ एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया के। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, या ए ले लेते हैं, ए। यहाँ पे मैंने एफ एक्स इक्वल टू मान लिया ए एक्स प्लस बी। क्यों सर? ए ज़ीरो के जगह पे मैंने बी रख दिया, ए वन के जगह पे ए रख दिया। अब बोल, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या रखा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या रखा सर? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है? अब बोल, ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ये कौन सा है? लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन। ये कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। और ये क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है सर? क्यूबिक फंक्शन। यानी इसका मतलब जो भी सर है, क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट, ये सब क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन का ही पार्ट है। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो डोमेन होता है ना, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। यानी एक्स के जगह पे आप कुछ भी डाल, एक्स की जगह पे कुछ भी डाल दो, वो कोई ना कोई रियल नंबर आपको देगा ही देगा। क्लियर है? एक्स के जगह पे कुछ भी डाल दो, आपको कोई ना कोई रियल नंबर देगा ही देगा। सर रेंज की क्या, रेंज इसकी कैसे निकालेंगे? मैंने बोला देख, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए रेंज इसकी अलग अलग आएगी।
यानी इसको रेंज पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, वगैरह वगैरह सब हम लोग थोड़ी कुछ दिन बाद बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग इसके रेंज पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसके रेंज पे आ जाऊँगा तो एक अलग टॉपिक की तरफ मैं मूव कर जाऊँगा। दैट्स वाई अभी हमें जिस डायरेक्शन में मूव करना है उसी मैं डायरेक्शन में सोच रहा हूँ मूव करके, एक समय बाद उसको रोक करके फिर मैं इसका डोमेन और रेंज जो भी है सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यानी डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज क्या होगा, ऑल रियल नंबर। नोट कर लो, नोट डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन इज आर। यानी ये भी सब पोलिनोमियल है। मैंने बोला हाँ भाई ये भी पोलिनोमियल है, देखना ये भी पोलिनोमियल, हाँ ये भी सब पोलिनोमियल है। अच्छा, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, है ना, बहुत अच्छे से। एक टॉपिक ही मैं इसको बनाऊंगा इसका टॉपिक का नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसमें बाई क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, उसका रेंज कैसे निकालेंगे, क्या है कहानी में। इसका डोमेन बहुत आसान होता है, x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो वो क्या होगा, उसका डोमेन, मतलब कि डोमेन पूरा रियल नंबर ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रेंज में इसकी थोड़ी सी गड़बड़ होती है, रेंज आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो। रेंज के केस में मैं अलग से डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। अभी मैं मूव कर रहा हूँ किसी और डायरेक्शन में। अब मैं यदि इधर से ही रेंज आपको बनाने चल जाऊँ तो फिर वो किसी और डायरेक्शन में मूव करने लगूंगा। तो मैं अभी सिर्फ डोमेन पे बात कर रहा हूँ। मैं जो भी अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ डोमेन की बात करूंगा। बाद में मैं जब रेंज बात करूंगा तब मैं रेंज के टाइम पे इसको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। चलिए अभी इतना देर के लिए इसको होल्ड करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना सब, आगे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, पहली बात y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यही क्या है आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन का एक स्पेशलिटी ये होता है कि जो डोमेन डालोगे वही रेंज देगा, यानी x की वैल्यू जो डालोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो देखना y इक्वल टू क्या है, ये x है, y इक्वल टू क्या है, x है। x इक्वल टू 1 डाल y की वैल्यू क्या आएगी 1, x इक्वल टू 2 डाल y की वैल्यू क्या आएगी 2। थोड़ा इसका ग्राफ पे भी बात कर लेते हैं, है ना, दूसरी पॉइंट, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। अब सोच x की वैल्यू 1 डाल तो बोलो y की वैल्यू क्या आएगी 1, यानी इसका ग्राफ देखिए ये होता है y इक्वल टू एक्स। x की वैल्यू थोड़ा सा तिरछा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसको, है ना। x की वैल्यू ये 1 तो y की वैल्यू क्या होगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये भी 1, ठीक है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3। अब देख इसका डोमेन क्या होता है, सोचना। ये ग्राफ क्या है, x एक्सिस पे कहाँ पे एक्सपांसन है, पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, y एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यानी इसका डोमेन क्या होगा सर, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा r। क्लियर है, डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, इसका r होता है। अब बात करते हैं, है ना। अब थोड़ा सा इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन भी करते जाएंगे हम लोग, है ना, सिर्फ ये नहीं कि डेफिनेशन देखते जा रहे हैं बस काम खत्म नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन के अच्छा क्वेश्चन देखते जाएंगे, है ना। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है इज एफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 is an identity function where 2 से x लेस देन 3। ठीक है, ये मेरे को बताना है कि क्या सर ये आइडेंटिटी फंक्शन है कि नहीं है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मना कर देंगे। अच्छा, जहाँ पे क्या है x की वैल्यू क्या है 2 और 3 के बीच में है बस। अब आ जाओ, मॉड
जब भी मेरे को चेक करना होगा तो भैया पहले तो मैं मॉड को हटाऊंगा, है ना, मैं मॉड को ब्रेक करूंगा। अच्छा, मॉड को ब्रेक करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए अंदर वाला सर कैसा, अंदर वाला पॉजिटिव तो एज इट इज मैं इस चीज़ को बाहर कर दूंगा, अंदर वाला निगेटिव तो मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके बाहर करूंगा। लेकिन मेरे को सर ये कैसे पता है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? मैंने बोला सोच, तेरे को एक्स की वैल्यू क्या दी है, 2 और 3 के बीच, ये कौन है 2 और ये कौन है 3, तो 2 और 3 के बीच तू कोई भी नंबर ले ले, 2 और 3 के बीच कोई भी नंबर ले ले और इसमें पुट कर दे। तो चल 2 से बड़ा एक कोई नंबर ले ले, है ना, 2.5 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया, है ना, 2.5 रख लेते हैं, 2.5 इसमें रख लिया। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, बहुत अच्छा है। अच्छा बोल, जैसे ही 2.5 में से एक घटा है क्या हुआ, 1.5, 1.5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो बोल जैसा है वैसा ही मैं बाहर कर दूं, तो बोल x माइनस में। क्लियर है? अब बोल इसमें 2.5 रखा तो 2.5 में से 2 घटा, आधा यानी 0.5, वो भी पॉजिटिव नंबर है, यानी जैसा है वैसा ही बाहर कर दूं। अब बोल 2.5 जैसे ही इसमें रखूंगा तो 2.5 में से 3 घटा यानी माइनस 0.5, यानी ये कैसा हो गया, निगेटिव, तो बोल मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकालूंगा। बोल हाँ कि ना। अब आ जा fx इक्वल टू, ये बोलो x और x मिल करके कितना हो गया, अच्छा ये प्लस का और ये माइनस का, खत्म। अब बोल ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3, ये भी खत्म। अब बोल तेरे को बचा क्या, सिर्फ x, तो बोल fx इक्वल टू x, क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है? मैंने बोला यस इट इज आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको जानना जरूरी है, बस है ना, नॉलेज में रखना है। ये कोई बहुत बड़ी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात तो आएंगी आपके सामने, आएंगे, दिमाग खराब करके रख देगा। कांस्टेंट फंक्शन, नाम से ही क्लियर है ना। पहली बात तो fx इक्वल टू के, fx इक्वल टू क्या है सर, ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया। मैंने बोला देख, x की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख, x की कुछ भी वैल्यू रख, ये हमेशा क्या देगा, के ही देगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, fx इक्वल टू मान लो, fx इक्वल टू मान लो मैंने 3 ले लिया, ठीक है, इसमें x की वैल्यू तू 1 रख, बोल क्या आएगा, 3 ही आएगा। क्यों सर, क्यों? यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। मैंने बोला कहाँ, x इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे कोई x है ही नहीं राइट साइड में, यानी x से क्या ही है, इंडिपेंडेंट है। x इक्वल टू 1 रखोगे तो भी 3, 0 रखोगे तो भी 3, 4 रखोगे तभी क्या आ जाएगा, 3। इसका मतलब सर कुछ भी x की वैल्यू हम लोग कुछ भी इनपुट डालें, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू कुछ भी इनपुट डाल दे, वो उसका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा जो उसके सामने बैठा होगा। यानी इसका मतलब ये तो एक पोलिनोमियल का पार्ट है। मैंने बोला बिल्कुल पोलिनोमियल का पार्ट है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा सर, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। बोल हाँ कि ना। रेंज क्या होगा इसका सर, रेंज क्या हो जाएगा, के, एक सिंगलटन सेट आएगा। रेंज क्या होगा सर, सिर्फ के, क्या हो जाएगा, के, यानी x की वैल्यू हम लोग कुछ भी डाल रहे हैं हमेशा एक ही आउटपुट दे रहा है, 3 3 3 3, कुछ भी डालना है 3 दे रहा है। तो बोल इसका रेंज क्या होगा, 3। एक बात और समझ में आ गया कि सर इसका मतलब fx इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, fx इक्वल टू 3 जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होगा, 3 होगा। इसका ग्राफ थोड़ा बहुत देखते हैं। मैंने बोला आजा देख लेते हैं, ये x और ये y, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। अब k का भी ग्राफ बना सकते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता है ना कि k पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मुझे 2 केस लेना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली इस पे आता हूँ। तो बोल fx इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या, y इक्वल टू 3, क्योंकि y इक्वल टू fx होता है। तो बोल y इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होता है, ये कैसा है, y इक्वल टू 3, यानी fx इक्वल टू 3। अब सोच, x की वैल्यू यहाँ से ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, यानी x की वैल्यू 1 डाल तो भी क्या है, 3, 2 डाल तो भी 3, 4 डाल तो भी 3। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये वाला, ये जो ग्राफ है, x एक्सिस पे कहाँ पे एक्सपांसन कर रहा है, पूरा और रियल। लेकिन सोच, ये जो ग्राफ है y एक्सिस पे कहाँ है, सिर्फ यही एक लाइन है ना, सिर्फ यही एक लाइन। ये कौन सा है, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज क्या हुआ, सिर्फ यही हुआ। इसका मतलब सर रेंज निकालने के लिए हम लोग ग्राफ में y एक्सिस पे इसको देखेंगे, यानी ये जो कांस्टेंट फंक्शन है y एक्सिस पर x एक्सिस से जितना हाइट होगा वही उसका क्या होगा, रेंज होगा कांस्टेंट के लिए। अब बताओ, तो बोल इसका रेंज क्या हो गया, k मान लो ये k है, मान लेता हूँ ये k है, k प्लस में तो इधर आएगा, k माइनस में होगा तो k भैया कहाँ जाएंगे, इधर आएंगे, क्योंकि मुझे k की वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, अब बोल आगे बढ़ते हैं। अब बोलो इसका मतलब क्या है, जो इसका रेंज होगा हाइट होगा। हाइट माने आंसर भी बोल सकते हैं, x की वैल्यू जो कांस्टेंट फंक्शन में x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3, और 3 ही क्या है इसकी,
3 ही तो इसका आंसर है ना, 1 डालेंगे तो 3, 0 डालेंगे 3, यानी रेंज मतलब हाइट माने आंसर, ये दिमाग में रखना। रेंज का मतलब ग्राफ का हाइट और हाइट का मतलब उसकी वैल्यू का आंसर। चलिए आगे मैं लिखवाऊंगा इसको। अब चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन भी कराते जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इफ fx इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन का पावर 4x अपॉन cos का पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देन फाइंड एफ 2020। ये 2020 चल रहा है ना, कोरोना अपडेट है ना, ठीक है 2020। इसका मतलब क्या है सर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या रख दूंगा 2020। लेकिन ऐसा गलती भूल के भी मत करना, मर जाओगे, पागल हो जाओगे इसकी आंसर निकालने में। चलिए समझते हैं इसको। अच्छा अब बता एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये टोटल है। अब चलो मैं न्यूमरेटर लेता हूँ। मैं न्यूमरेटर में क्या है भाई, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन का पावर 4x है ना। मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, तो सोच क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स। अच्छा बोल साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब बता cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यार हाँ ना बोल। अब सोच cos स्क्वायर एक्स, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट तोड़ रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। बोल हाँ कि ना। अब आ जा, ये क्या हुआ cos का पावर 4x, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, प्लस अब ये बोल माइनस का 2 cos स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर, ये 1 भैया यहीं पे है, तो बोल ये क्या हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर एक्स। अब बता cos का पावर 4x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई साइन स्क्वायर एक्स। अब बोल जो न्यूमरेटर है ना वही डिनोमिनेटर के बराबर आ गया, न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल दिया सर। अब ध्यान से देख, एफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन का पावर 4x अपॉन cos का पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब सोच ये न्यूमरेटर ऊपर वाला, उसके जगह पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया है ये, यानी इसके जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, तो रख दो। तो बोलो उसके जगह पे क्या है cos का पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो बोल cos का पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos का पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बोल ये कटा, बोल कट के कितना आया 1, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया भाई 1 आ गया। अब सोच मेरे को निकालना क्या है, x के जगह पे क्या रखना है 2020, तो x के जगह पे 2020 2040 कुछ भी रख दे, इसका आंसर क्या देगा 1। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन का एक एग्जांपल है। अब आ जाओ, मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ। इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इज कांस्टेंट फंक्शन इफ 1 से x लेस देन 5। जैसे अभी पिछला बार हमने निकाला था ना, x की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 5 तक है, तो कोई एक वैल्यू रख लेना, 2 रख लो, 4 रख लो, जो मर्जी रख लेना, और मॉड को ब्रेक करना और देखना कि क्या आ रहा है ना। अच्छा हाँ साहब, चलिए कुछ और आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर, है ना, ये आपके लिए स्टेबल हुआ। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस
कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 एंड g of 5/4 equal to 1, then g of x equal to क्या होगा। पहली बात तो सर ये क्या आपने लिख दिया, मैंने बोला था कि इसको गॉफ एक्स बोलते हैं, गॉफ फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका देख मतलब ये होता है g में हमने fx डाला, ठीक है, g में क्या डाला सर? fx डाला। तो पहले fx g के जगह पे कौन है? ये है। g की वैल्यू क्या है? f5/4 इक्वल टू 1 दे रखा है, अपने को ये निकालना है। और fx कौन है? ये है। तो पहले fx तो निकाल लो, कहाँ है सर? fx ये है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आएगा। पहले fx को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, और फिर देखते हैं कहानी में क्या आती है। अच्छा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना। आ जाओ। fx इक्वल टू सोच क्या लिखा हुआ है? fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 है, यानी साइन में ये क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस बी जैसा दिख रहा है ना ये। तो बोल मैं क्या करूँगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख करके और उस पर क्या होल स्क्वायर चढ़ा दूंगा। क्लियर है? अब आ जाओ। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। साइन ए प्लस बी, तो बोल साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बोल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बोला कि ना, इसका क्या है सर? स्क्वायर है ना, स्क्वायर भैया को ले लेते हैं। फिर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू, अब ये क्या है? कॉस ए प्लस बी। तो बोल कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। बोल हाँ कि ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा, है ना। अब बता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब बोलो कॉस पाई बाई 3, यानी 180 बटा में 30 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे मिटा के लिख रहा हूँ 1/2। ध्यान देना 1/2। अच्छा, साइन क्या है? 60, यानी √3/2। ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, √3/2। अच्छा, वैसा ही कॉस 180 बटा में 30 60 है ना, यानी 1/2, 1/2। अच्छा बोलो साइन कितना है सर? 60 है ना, साइन 60 √3/2। क्लियर है? अब आ जाओ, अब सोचते हैं, ठीक है ना। साइन कॉस, साइन ए इंटू कॉस, कॉस 180, ठीक। अब बताओ, अब मेरे को क्या करना है? 1/2, ठीक है। अब बोल a प्लस बी का होल स्क्वायर पे मैं इसको तोड़ता हूँ। तो सोच, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका स्क्वायर 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3/4 होगा, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स। 2ab यानी 2ab, 1 2 से 2 खत्म, तो क्या आएगा? √3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सोच लेना, 2ab करेगा तो यही आएगा, है ना। अब आते हैं, प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या है सर? साइन है, माइनस का क्या है? √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब सोच, ये और ये गया, है ना। अब सोच, अब क्या बचा? सारे साइन वाले भैया को एक साथ करते हैं। तो बोल ये साइन वाला ये, और फिर कौन? कॉस वाला ये और ये, दोनों को मैं एक साथ जोड़ता हूँ। अब सोच, जैसे ही मैंने, जिस दिन मैंने इसको जोड़ दिया, तो बोल क्या हो जाएगा? 5/4 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, 1 + 1/4। अच्छा, अब आ जाए, इसको मैं जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे ना, तो 2 नहीं, गलत आ रहा है क्या? 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स 3/4, ठीक है ना, 3/4 और 1/2, हाँ ठीक है, 3/4 + 1/2 सही है ना भाई। 3/4 + 1/2 एलसीएम लोगे क्या आएगा? 4 2 2 3 2 6 + 2, यानी कितना आ जाएगा?
8/4 यानी ये कैसे आ रहा है 3/4 प्लस 1/2 3/4 प्लस 1/2 LCM इज 4 तो ये 3 है ना ये 3 प्लस 2 ठीक है भाई। अच्छा ये क्या होगा इसको जोड़ूंगा तो मैं क्या होगा 5/4 cos स्क्वायर एक्स। अब बोल जैसे ही मैं 5/4 कॉमन लिया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्लियर है। यानी इसका मतलब sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना 1 और 1 इंटू 5/4 यानी 5/4 यानी कुछ नहीं सर ये fx इक्वल टू जो है ना मेरा fx इक्वल टू क्या है कांस्टेंट फंक्शन है 5/4 क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है g ऑफ f ऑफ x यानी इसका मतलब क्या है g में किसी ने क्या कर दिया fx को डाल दिया तो बोल fx की वैल्यू कितनी है 5/4 तो मैं g में 5/4 डालूंगा तो कितना आएगा दे रखा है बोल कितना आया 1 तो बोल इसके आंसर कितना आ गया 1 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक रिजल्ट के तौर पे याद कर लेना मैं लिखवा देता हूँ है ना ये काम देगा जिंदगी में आपका। अभी मैंने इसका प्रूफ भी किया ध्यान देना एक रिजल्ट है रिजल्ट है ना सब रिजल्ट पहला sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस cos एक्स इंटू cos एक्स प्लस 5/3 इक्वल टू 5/4 ठीक है। याद कर लो तो ठीक है नहीं तो कॉपी में नोट कर लो बस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस माइनस है ना माइनस का cos एक्स इंटू cos एक्स प्लस 5/3 इसका आंसर होता है 3/4 जिंदगी में काम देगा है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ मूव करते हैं है ना। मैं आपको सारे फंक्शन पढ़ा दूंगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन f पर पावर n दे दिया तो इसका मतलब क्या है फंक्शन है। पहली बात तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा कैसे जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन a का पावर x इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है सब a का पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर जहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 1 और a क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर ये जो है ना a क्या है कांस्टेंट है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होना चाहिए वेरिएबल और ये जो कांस्टेंट है ना नॉट इक्वल टू 1 और क्या होना चाहिए 0 से बड़ा ये दो चीज़ें होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों मैंने बोला देख 2 का पावर x जैसे ले लिया है ना एग्जांपल देखते हैं 2 का पावर x है ये क्या है कांस्टेंट सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्सपोनेंशियल नीचे कौन है कांस्टेंट। सर क्या दिक्कत है यदि ये जो है x आप बोल रहे हो कि ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए दिक्कत क्या है मैंने बोला चल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चलेगा। सो जैसे ही तुमने -2 का पावर x ले लिया ठीक है -2 का पावर x ले लिया सोच x तेरा क्या है रियल नंबर है कुछ भी हो सकता है तो मैंने ले लिया x इक्वल टू 1 सर क्या दिक्कत है -2 का पावर 1 ये तो चलेगा ना। मैंने बोला हाँ ठीक है सही बोल रहा है सर -2 का पावर 2 ले लिया तो भी दौड़ेगा। मैंने सोच लिया सोच जिस दिन तू 1/2 ले लिया जिस दिन x की वैल्यू 1/2 ले लिया तो वो क्या देगा तेरे को रूट में क्या दे देगा -2 जो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। दैट्स वाई ये क्या होना चाहिए नीचे वाला क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। सर ये 1 क्यों मैंने बोला सोच यदि कांस्टेंट की जगह पे तू कुछ भी 1 ले ले हमेशा 1 ले ले तो बोलो 1 का पावर कुछ भी ले ले वो हमेशा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा ही नहीं ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा समझ रहे हो। दैट्स वाई ए कांस्टेंट फंक्शन 1 के इक्वल नहीं होगा और सॉरी ये जो कांस्टेंट है 1 के इक्वल नहीं होगा और ये क्या होना चाहिए
0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। a का पावर जो x है, a का पावर x, एफ एक्स इक्वल टू a का पावर x, जहाँ पे a क्या होना चाहिए 0 से बड़ा और a इज़ नॉट इक्वल टू 1। वैसे मैंने लॉग में भी बताया है ना। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे सर, कैसे? मैंने बोला सोच, a क्या है 1 के बराबर नहीं है, तो कुछ ऐसा भी तो आ सकता है a 0 से a लेस देन 1 है ना। 1 के बराबर नहीं होता, 1 से छोटा, 0 से बड़ा, क्यों 0 से बड़ा। अब ध्यान दें, एक ऐसा भी हो सकता है a क्या हो 1 से बड़ा है ना। अच्छा, तो सर ऐसा जब a जो है, पहले इस पे आते हैं, जब a क्या है 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल, जैसे 2 का पावर x ले ले, 3 का पावर x ले ले, 4 का पावर x ले ले, 5 का पावर x ले ले, दैट इज पाई का पावर x ले लो, e का पावर x ले लो। सर e कौन है? e इज अ इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है सर, लगभग 2.71। पाई क्या है सर? ये भी इरेशनल नंबर, लगभग इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14। क्लियर है? अच्छा, दूसरी टाइप में इधर आ जाओ। a की बेस की जो वैल्यू है ना, a कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ना नीचे वाला बेस, इसकी वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में है। तो इसका मतलब सर मैं 1/2 का पावर x ले सकता हूँ, 1/3 का पावर x ले सकता हूँ, ले सकता है, 1/4 का पावर x ले सकता हूँ, डॉट डॉट 1/पाई का पावर x ले सकता हूँ, ले सकता है भाई, 1/e का पावर x ले सकता हूँ, है ना। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर -x, 3 का पावर -x, 4 का पावर -x, डॉट डॉट पाई का पावर -x, e का पावर -x। क्लियर है? अब आ जाओ, इसका थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, है ना। देख भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है, ये x और ये y। क्लियर है? अच्छा, मैंने हमेशा आपको बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है 2 का पावर x, 3 का पावर x, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसका जो ग्राफ है, यदि a 1 से बड़ा हो, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ है ना, ये इसको मिटा करके, यदि a 1 से बड़ा हो, 1 के बराबर नहीं, यदि 1 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ कुछ यूं होगा। ये किसका ग्राफ है सर? y इक्वल टू e का पावर x का। तो सर इसका जो ग्राफ है सेम ऐसा ही नेचर होगा, 2 का पावर x का भी, 3 का पावर x का भी, 4 का, सबका नेचर क्या होगा, ऐसा ही होगा। इसका समझते हैं, है ना। इसका देख लेते हैं। थोड़ा और नीचे, ये x और ये कौन, y। ठीक है सर, इसका जो नेचर होता है इस टाइप का होता है। ठीक है, अब देख, इसमें ये कौन सी पॉइंट है, ये 1,0 है, सॉरी 0,1 है ना, 0,1। ये भी कौन है 0,1। क्लियर है? x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, y की वैल्यू क्या है 1। ये कहाँ पे y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है 0,1 पर। अच्छा, ये भी वैसा ही है। अब सोच, ये जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अच्छा सर, ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अभी आप नाम क्यों ले रहे हो? मैंने बोला देख, कुछ चीज़ें जो है ना अभी से ही हम लोग को जान लेंगे तो ठीक रहेगा। पहली बात तो सर, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक कैसे करते हैं? देख, किसी भी फंक्शन में लेफ्ट से राइट में जाओ, लेफ्ट से राइट में जाओ। यदि लेफ्ट से राइट में जाते समय यदि जो फंक्शन है यदि उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो चल मैं लेफ्ट से राइट जाना स्टार्ट करता हूँ, यूँ गया, यूँ ऐसे आगे बढ़ गया, तो बोल क्या y की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? अरे ये y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब बोल, जैसे ही मैं लेफ्ट से राइट गया, आपको एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ना भी है ना, आगे पढ़ना भी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाऊंगा। अब देख, लेफ्ट से राइट गया तो बता ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, ये ऐसे 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 क्या y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, यानी ये कैसा फंक्शन है सर, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा है सर, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यदि बेस 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, बेस 1 से छोटा होगा तो कैसा है सर, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसकी डोमेन और रेंज जान लेते हैं। सोच, डोमेन मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे एक्सपांशन, तो बोल एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से जा रहा है, इधर से इधर कहाँ, -∞, और इधर से इधर कितना, +∞, ये और आगे की तरफ जाएगा। यानी इसका मतलब सर डोमेन जो है इसका, इस फंक्शन का क्या है, R।
डोमेन क्या है आर। अच्छा रेंज बता दो सर। रेंज मैंने बोला देख रेंज इसका बहुत आसान है, तो बोलो रेंज। अब तो दिमाग में आई गया होगा कि वाई एक्सिस पे एक्सपांसन, तो बोल नीचे से नीचे कहाँ है जीरो, जीरो को टच नहीं कर रहा है, ये इनफाइनाइट पे कहीं जाके टच करेगा है ना, लेकिन जीरो को ये टच नहीं कर रहा है, तो बोल ओपन इंटरवल जीरो टू क्या है इनफाइनाइट। नीचे से नीचे जीरो, ऊपर से ऊपर इनफाइनाइट। इसका भी वही होगा, डोमेन क्या होगा आर, डोमेन आर होगा, रेंज क्या होगा सर जीरो टू इनफाइनाइट। बोलो हाँ कि ना, जीरो टू इनफाइनाइट। अब आते हैं सर ये जो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ है ना, ई का पावर एक्स का ग्राफ, ये आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चल मैं इसको एक तुमको तरीका बताता हूँ याद करने का, ठीक है, याद करने का तरीका बताता हूँ, बहुत मज़ा आएगा सुन के। चलो देखते हैं। कैसे सर, कैसे आप बोल रहे हो याद करने का? मैंने बोला जाता y इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ, ये क्या बोल बेस कैसा है, एक से बड़ा है ना। जो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है क्या है e है, जो e जो है ना, ये इसकी जो हरकतें हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो हरकतें होती है, जो 1 से बड़ा होता है, इसका जो हरकतें हैं ना लड़कियों की तरह होती है। कैसे, क्यों सर, क्यों लड़कियों को मैं ऐसा क्या है, मैंने बोला देख लड़कियों की हरकतें क्या होती है ना, सॉरी गर्ल्स, लेकिन ध्यान देना, लड़कियों की हरकतें ये होती है कि वो हमेशा मिरर के सामने बैठती रहती है ना, हमेशा मिरर के सामने अपने आप को देखती रहेंगी, हाँ मैं कैसी दिख रहा हूँ क्या नहीं, ये वो है ना। तो देख ये जो इसका जो ई है, सोच ये कौन है, मिरर, ठीक है। ई जो है एक्सपोनेंशियल है, जो कैसा है, इसको इसकी हरकतें क्या है, कुछ लड़कियों की तरह है। ये जो मिरर के सामने बैठी है, तो उतना ही दूरी पे बोल इसका इमेज कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अरे यार नहीं आया ये ई, तो बोल इसका इमेज कैसा बनेगा, कुछ इस हद तक बनेगा, नहीं आया। अब देख ये मिरर के सामने बैठी है, मिरर के सामने बैठा हो, और इमेज जो भी हुआ, और उस लड़कियों का मुंडी कट, मुंडी कट, तो बोल क्या ग्राफ एक्सपोनेंशियल हुआ। मिरर के सामने बैठा हो इसको, तो बोलो ये कैसा है, ऐसा, और मुंडी कट, तो बोल ये कैसा ग्राफ, ऐसा हो गया, तो बोल क्या ये ऐसा है। क्लियर है, बस ये छोटी सी कंसेप्ट है। अब बताओ, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट इसमें यूज़ करेंगे है ना, जो बहुत ही भयंकर है, मज़ा आएगा। डोमेन रेंज में आपको कुछ हद तक कामयाबी मिलेगी इसमें। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ है ना, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ अभी मैंने क्या बताया, इस टाइप का है ना। ई को मिरर के सामने बैठाओ और मुंडी कट, ई को मिरर के सामने बैठाओ और मुंडी कट, तो यानी ई का पावर एक्स का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस हद तक होगा। बोलो आगे ना, क्लियर है ये वाला। अब आते हैं, समझते हैं थोड़ा सा और, इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, कंसेप्ट बिल्ड करते हैं इसी में। अच्छा ध्यान से सोचना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है सर। अभी मैंने क्या बताया था आपको, ई का पावर एक्स का नेचर, यानी एक्सपोनेंशियल में ई क्या है 2.71 है ना, यानी ई के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, 10, 11, 12, 13, उसका भी नेचर क्या होगा, वैसा ही होगा। यानी सोच जब ये ग्राफ मैं इसका बना रहा हूँ है ना, ठीक है, ये मैं ग्राफ मान लेता हूँ, y इक्वल टू क्या है भाई, 10 का पावर x, 10 का पावर x, तो बोल यहाँ पे ये कहाँ पे कट करेगा, वही 0,1 पे। क्यों सर, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 रख, तो बोल 10 का पावर 0 क्या आएगा 1, यानी 0,1। x की वैल्यू 0 जैसे ही डालूंगा, y की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। अब समझते हैं
एक मुझे बात बता, x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 रखा तो यहां पे क्या x की वैल्यू 1 रखूंगा तो बोलो y की वैल्यू क्या देगा 10। अरे यार हाँ ना बोल, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या देगा 10 देगा। अब सोच मैं y इक्वल टू 11 का पावर x की ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। किसका सर? y इक्वल टू 11 का पावर x। तो 11 का पावर x भी क्या जाएगा यहीं से क्रॉस करेगा क्योंकि 10 y इक्वल टू 11 का पावर x, यानी x के जगह पे 0 रखूंगा तो बोलो 11 का पावर 0 इक्वल टू क्या 1, यानी वो भी क्या करेगा 0, 1 से ही पास करेगा। अब सोच मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसका सर? 11 का पावर x का। ये किसका है? y इक्वल टू 11 का पावर x, ठीक है। अब सोच, अब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ y इक्वल टू, अच्छा एक बात मुझे और बता, पहले इतना पे दिमाग लगाते हैं। किसी बच्चे के दिमाग में सर ये आपको कैसे पता कि ये नीचे और ये ऊपर है? मैंने बोला सोच, जैसे ही तुमने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1, तो बोलो y की वैल्यू क्या देगा? ये 11, यानी 11 कहाँ होगा? ऊपर होगा। इसका मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। अब आते हैं, अब 9 का पावर x की मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो सोच जैसे ही मैं 9 का पावर x का ग्राफ बनाऊंगा, ये किसका है सर? ये y इक्वल टू 9 का पावर x। सोचना जाएगा तो यहीं से, तीनों ग्राफ जाएगा यहीं से। अब देखिए इसका है सर 9 का पावर x का ग्राफ, नेचर सबका वही रहेगा। सो जैसे ही x इक्वल टू 1 रखा, ये बोल कहाँ देगा? ये 9 पे कट करेगा, 9 नीचे आएगा, यानी ग्राफ मेरा क्लियर है। अब सोच, एकदम दिमाग एकदम ध्यान से लगाना, ये क्या है? 0। ये क्या है सर? 0। बढ़िया से लिख देता हूँ भाई, ये अपना 0 है। एकदम एक एक चीज़ें मेरे दिमाग से अच्छे से समझना। मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ये डॉट वाला जो भी है आपको समझाने के लिए लिखा है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो ग्राफ है, तीनों ग्राफ, ये क्या है? x क्या है? ग्रेटर देन 0 है। x क्या है? ग्रेटर देन 0। यहाँ से जो x की जो भी वैल्यूज आएंगी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अब ध्यान से सोच, x ग्रेटर देन 0 में, x ग्रेटर देन 0 में, इन दोनों में बोल ग्राफ सबसे ज्यादा ऊपर किसका है? 11 का पावर x का। फिर उससे नीचे किसका है? 10 का पावर x का। फिर उसके नीचे किसका है? 9 का पावर x का। इसका मतलब ये हुआ सर कि x जब 0 से बड़ा हो, x जब 0 से बड़ा हो, तो ये जो सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे ज्यादा जो ऊपर है, तो क्या होगा? 10 का पावर x से ये 11 का पावर x क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब x जब 0 से बड़ा हो तो 11 का पावर x इज ग्रेटर देन 10 का पावर x। क्लियर है? सोच अब इसमें आ जाओ, बोल ये ग्रीन वाला किसका है? ये ब्लू वाला, सॉरी ये ब्लू है ना, 10 का पावर x। अच्छा ये रेड वाला किसका है सर? रेड वाला 11 का पावर x, 11 का पावर x, 11 का पावर x। सोच जब x क्या हो रहा है अपना? लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है ना। x जब लेस देन 0 है तो अपना क्या है सर? ग्राफ जो है 10 का पावर x क्या है? ऊंचा टू 11 का पावर x। 11 का 10 का पावर x क्या है? ऊंचा टू 11 का पावर x। यानी यहाँ पे क्या हो गया? जस्ट उल्टा हो रहा है, यानी 10 का पावर x इज ग्रेटर देन 11 का पावर x। ध्यान से सोच, क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 11 का पावर x क्या है? ऊंचा टू 10 का पावर x, यानी 11 का पावर x क्या है? बड़ा है 10 का पावर x से। जब x पॉजिटिव हो, लेकिन जैसे ही x निगेटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है? 10 का पावर x बड़ा हो जा रहा है और 11 का पावर x छोटा हो जा रहा है। यानी दोनों में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। यदि x पॉजिटिव हो रहा है तो ऐसा, x निगेटिव हो रहा है तो ऐसा। अब सर इसको याद कैसे रखेंगे, कैसे समझेंगे? मैंने बोला सोच, दुनिया यदि बड़ा वाला क्या है? 11 है और यहाँ क्या है? 10 है। बड़ा वाला पार्टी, ये क्या है? 11 बड़ा है, 10 छोटा है। यदि बड़े वाली पार्टी छोटे वाले से भारी पड़ जाए, बड़ा वाला क्या है? बड़ा है ना छोटे वाले से, तो समझना कि दुनिया कैसी चल रही है? पॉजिटिव चल रही है। क्लियर है? यदि बड़ा वाला पार्टी यदि छोटे वाली पार्टी से बड़ी हो जाए तो दुनिया कैसी चल रही है सर? पॉजिटिव चल रही है। एक्स क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है।
यदि छोटा वाला पार्टी, छोटा आदमी बड़े आदमी पे भारी पड़ जाए, यहाँ पे क्या है, छोटा ही बड़ा हो जा रहा है बड़े से, तो समझ लेना दुनिया क्या चल रही है, नेगेटिव चल रही है। क्लियर है? इसका मतलब मैं एक नोट में लिखवा देता हूँ, यहीं पे लिख लो नोट, पहला पॉइंट, यदि है ना, कुछ भी मैं 10 या 11 कुछ भी लिख सकता हूँ। सोच, यदि मान लो 6 का पावर x यदि ग्रेटर देन हो गया 5 का पावर x, विच इम्प्लाई क्या सर, अब देख बड़ा वाला क्या है, छोटे से बड़ा है, यानी सही है, यानी दुनिया कैसी चल रही है, पॉजिटिव चल रही है ना। यदि जिस दिन छोटा वाला कौन सा 5 का पावर x यदि भारी पड़ जाए 6 के पावर x पे, तो समझना कि दुनिया उस दिन क्या हो रही है, निगेटिव चल रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यानी बड़ा वाला छोटे से बड़ा वाला छोटे पे भारी पड़ जाए तो समझना पॉजिटिव, यदि छोटा वाला बड़े से भारी पड़ जाए तो समझना x क्या है, निगेटिव है। ये आपका ये कंसेप्ट है, मैं आपको डोमेन रेंज में इसका यूज कराऊंगा, डोमेन में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो ना कितना गजब का कंसेप्ट है ये सब छोटी छोटी चीजें आपको आना चाहिए, है ना, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आ जाओ लॉगरिथमिक फंक्शन। सर लॉगरिथमिक फंक्शन तो आप पढ़ा दियो, मैंने बोला कोई बात फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है सब, क्या होता है भाई लॉगरिथम में? अभी हम लोग तुरंत थोड़ी देर पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं ना, y इक्वल टू यानी y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स हो, बेस क्या हो, a और x हो। अच्छा ये डिफाइंड कब होता है? लॉग माने लोग, लोग कैसे लोग पसंद है, पॉजिटिव लोग, और इज डिफाइंड, जब मैं डिफाइंड नहीं लिखता हूँ, है ना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, x क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, a क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, और a इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? ओके इसका ग्राफ भी देखेंगे ना, आज लॉग का ग्राफ भी देखेंगे, मतलब कि क्या क्या होता है कहानी में, क्या है सर लॉग का ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, है ना। ओके एक मिनट, अब सोचते हैं लॉग का ग्राफ में। अच्छा देख भाई, लॉग का जो ग्राफ है इस ए पर डिपेंड करता है ना। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगी क्यों डिपेंड करता है। सोच, मैं फर्स्ट केस ले सकता हूँ, यदि a 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और एक बार मैं ले लेता हूँ a क्या हो 1 से बड़ा, तो मैंने आपको लॉग का ग्राफ बताया था कि लॉग का ग्राफ बूढ़ा ग्राफ होता है। क्या होता है सर? बूढ़ा ग्राफ, है ना, लॉग का ग्राफ बूढ़ा, ये x और ये y। यदि बेस 1 से ज़्यादा, बेस 1 से ज़्यादा हो, तो मैं लॉग की ग्राफ बता रहा हूँ, है ना, दो चीज़ें हैं इसमें, a पर डिपेंड करता है, तो बेस 1 से ज़्यादा हो तो लॉग का ग्राफ ये बूढ़ा ग्राफ, ये क्लियर है? अरे बूढ़े लोग ऐसे ही तो झुके रहते हैं, तो ये क्या है लॉग का ग्राफ जो क्या होता है बूढ़ा। सर ये कौन सा पॉइंट है? मैंने बोला सोचिए, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, x की वैल्यू 0 जैसे ही रख, तो ये कौन सा पॉइंट आएगा, ये 0 सॉरी 1,0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, जैसे ही y की वैल्यू 0 रखेगा यहाँ पे, y की वैल्यू 0 रख, तो 0 इक्वल टू लॉग x बेस a, जैसे ही बुड्ढे की लाठी गिरी तो लॉग खत्म, यानी x इक्वल टू a का पावर 0 उर्फ 1, यानी x इक्वल टू 1। क्लियर है? अब बताओ, अब सोचते हैं इसमें, ये x और ये y। क्लियर है? जब बेस 0 और 1 के बीच हो तो इसका ग्राफ यूं होता है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ना, ठीक है। अब देख ये कौन सा पॉइंट है सर 1,0, 1,0। अब सोच ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, चल लेफ्ट से राइट की तरफ जा, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग। लेफ्ट से राइट की तरफ जा, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, यानी फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। इसका डोमेन ऑरेंज चेक कर लेते हैं, है ना, डोमेन आ जाओ, डोमेन डोमेन मतलब क्या, x की वैल्यू, तो बोल यहाँ पे ग्राफ में x एक्सिस पे कहाँ कहाँ एक्सपांसन है, तो बोल 0 है, ये कौन है 0, सॉरी, अच्छा ये कौन है सर 0, 0 से क्या है, इसका ग्राफ क्या है 0 से बड़ा है, यानी x की जो एक्सपांसन है, जो ग्राफ में जो ग्राफ है x एक्सिस पे कहाँ पे एक्सपांसन है 0 से बड़ा में,
इसका मतलब डोमेन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। सर 0 पे टच हो रहा है, मैंने बोला नहीं, इसीलिए मैंने ओपन इंटरवल। रेंज देख लेते हैं इसका, रेंज क्या होता है सर, आर है इसका, सोचना वाई एक्सिस पे, है ना। अच्छा, इसका भी डोमेन वही होगा, इसका भी डोमेन क्या होगा सर, डोमेन 0 से इनफाइनाइट। रेंज क्या होगा सर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये कहानी हुई। अच्छा, एक बात और समझते हैं, एक बात और समझ लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो हुआ लॉग का ग्राफ। लॉग का ग्राफ दिमाग में रखना है ना, लॉग का बेस जब 1 से छोटा हो, जब बेस 1 से बड़ा हो। आगे बढ़ते हैं। नोट में एक पॉइंट डाल देते हैं। नोट पहला, log x बेस e एंड e का पावर x इज इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर। ठीक है सब। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इनवर्स फंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ लाइन y इक्वल टू x। सर एक बात, ये और ये क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है, यानी इसका जब इन्वर्स निकालोगे तो ये आएगा और इसका इन्वर्स निकालोगे तो ये आएगा। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, मिरर इमेज ऑफ लाइन y इक्वल टू x। अच्छा, तो सर हम मिरर इमेज जो होता है किसका सर, लाइन y इक्वल टू x के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग देख लेते हैं, है ना। अब देख, ये y एक्सिस और ये कौन सा, x एक्सिस, x और ये y। अब बता, e का पावर x का ग्राफ क्या होता है, मैं बोला ये होता है ना। y इक्वल टू क्या है सर, e का पावर x। ठीक है। अच्छा, लाइन y इक्वल टू x कौन है, अभी हम लोगों ने देखा था ना, लाइन y इक्वल टू x ये है। ये कौन सा है सर, लाइन y इक्वल टू x। यदि इसका मिरर इमेज लोगे, किसके, ये यदि आपका मिरर हो गया, y इक्वल टू x यदि आपका मिरर हो गया, यदि इस फंक्शन को इस मिरर के सामने खड़ा कर दो तो इसका इमेज बनाएगा। अब बता, इसका इमेज कैसा बनेगा, सोच के बता मुझे कैसा बनेगा फटाफट। अब देख, कहानी में कुछ ये है, इसका मिरर इमेज बता दो कैसे बनाएंगे भाई। अब देख, क्या ये जितनी दूरी पर इधर इमेज बना रहे उतना ही दूरी पर इधर भी बनाएगा, अरे यार हाँ ना बोल, तो सोच, क्या इसका मिरर इमेज कुछ यूं बनेगा, सोच लो, कुछ इसका मिरर इमेज यूं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका मिरर इमेज ऐसा उल्टा आएगा, मिरर इमेज तो आपको पता ही होगा ना। अब बोलिए किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू ln x का, तो बोल y इक्वल टू लॉग बेस। ठीक है, इसका जब आप मिरर जब लगा दोगे, आईना लगा दोगे, तो इतना ही दूरी पे ये यहाँ पे आएगा, है ना। अरे देखना, यहाँ से इतना ही दूरी पे ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है और ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो जितना ये 45 के साथ ये कुछ डिस्टेंस और ये 45 के साथ ये कुछ डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा, 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 इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है सर, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0,1, यहाँ पे क्या है 1,0। ठीक है, यानी इसका यहाँ पे हर एक पॉइंट का इमेज बनाते जाएगा। तो बोल के ऐसा ही ग्राफ आएगा, यानी इनवर्स फंक्शन क्या होता है, मिरर इमेज होता है लाइन y इक्वल टू x का। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग डोमेन और रेंज पे आते हैं, है ना। डोमेन और रेंज का कंसेप्ट देख लेते हैं। थोड़ा लेक्चर स्लो जा रहा है ना, वैसे मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, दैट्स वाई, है ना। डोमेन और रेंज का कंसेप्ट लिख लेते हैं। डोमेन एंड रेंज। ठीक है, पहली बात,
डोमेन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, वैल्यू ऑफ x for which function is defined। ठीक है, दूसरा पॉइंट, डोमेन is expansion of graph on x axis। ठीक है सर, ये इसको ऐसा भी बोला जाता है, सेट ऑफ प्री इमेज, अरे इसका ये इमेज और इस प्री इमेज है ना, ए वाले को, तो सेट ऑफ प्री इमेज। ठीक है, रेंज पे आते हैं, ये सब आपको पता ही है ना। वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब x की वैसी सारी वैल्यूज जो फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए, वही आपका क्या है, डोमेन है। डोमेन इज एक्सपांशन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, और ये क्या है, सेट ऑफ प्री इमेज। थर्ड पॉइंट, सेकंड रेंज पे आते हैं ना, रेंज। ठीक है सर, पहली पॉइंट इस पे लिख लेते हैं, फॉर वैलिड x, है ना, फॉर वैलिड x, मतलब वो डोमेन, ये क्या है, वैलिड x का मतलब क्या, वो डोमेन ही हो गया, है ना। वैसा x फॉर वैलिड x, वैल्यू ऑफ y इज रेंज, यानी उस x के लिए जो सारा वैल्यू y दे, मतलब पहले भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारा x जिसके लिए वो वैलिड x जो डालेंगे और y क्या अपने मिलेगा, वहाँ से fx निकलेगा, y क्या होता है, रेंज होता है। दूसरी बात, रेंज मतलब माने y मतलब हाइट माने आंसर माने इमेज। याद करो कांस्टेंट फंक्शन का, है ना, y इक्वल टू क्या था, k था, fx इक्वल टू k, यानी x एक्सिस से जितनी हाइट हुई वही उसका क्या था, रेंज था, यानी fx इक्वल टू k, यानी fx इक्वल टू 3 था, तो 3 उसका क्या था, वो क्या था, उसका रेंज था, यानी रेंज माने हाइट, और उसका आंसर भी क्या था, fx इक्वल टू 3 था, fx इक्वल टू 3। चाहे एक हमने क्वेश्चन किया था, f साइन और कॉस वाला वो क्वेश्चन लिया था, और f में 2020 रखा था, तो f जो 2020 रखे थे तो उसका आंसर क्या था, 1 आया था, तो वही क्या था, उसका रेंज भी था, और इमेज तो आपको पता ही है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, रेंज इज एक्सपांशन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस। ठीक है साहब, ये तो मैं कब से ही बोल रहा हूँ, y एक्सिस पे क्या है, इसका एक्सपांशन है। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको मैं डोमेन और इन दोनों आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। हाँ, तो पता है पिछला बार मैंने क्या किया था, ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया, मतलब मैंने रिकॉर्ड का बटन ही नहीं दबाया था और आधे घंटे तक बोलते रह गया, पता चला सब बेकार, मूड खराब, है ना। एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, फर्स्ट
सेकेंड, है ना। ये 1 2 3 4, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज बताना है इस ग्राफ को देखते हुए। चलिए ठीक है, सोचते हैं। ये कौन सा है सर? पॉइंट 0 है। अब बोल डोमेन के लिए, डोमेन मतलब क्या? एक्स की बहुत सारी वैल्यूज, एक्स एक्सिस पे ग्राफ का एक्स मान सर। तो बोल एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ तक जा रहा है? जीरो मिनिमम, इधर से इधर कहाँ? 0 तक, और इधर से इधर कहाँ तक? 4 तक। मैं इस पे क्लोज दे ले रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे क्लोज बॉल है। तो सोच क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू, x माने डोमेन, बोल ओपन इंटरवल 0, क्योंकि 0 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। 0 क्या है? ओपन है। अच्छा, और यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ? 4 पे फंक्शन डिफाइंड है, तो 4 पे कैसा? क्लोज। क्लियर है? x की वैल्यू 0 से 4 तक में फंक्शन मेरा क्या है? ग्राफ मेरा क्या है? डिफाइंड है। अब रेंज आते हैं, है ना। रेंज, रेंज के लिए क्या देखेंगे? y एक्सिस, है ना, y एक्सिस। तो बोल मिनिमम से मिनिमम कहाँ है? रेंज के लिए क्या है? मिनिमम से मिनिमम कहाँ है सर? 0, है ना। मिनिमम से मिनिमम कहाँ है? 0। मैक्सिमम क्या है? 5 तक। 5 पे क्लोज है, मैंने बोला हाँ। क्लियर है? अब आते हैं, इसका डोमेन देखते हैं। अब सोच, डोमेन के लिए क्या मेरा है? एक्स एक्सिस पे ग्राफ। तो बोल जैसे ही एक्स एक्सिस पे यहाँ से इस इंटरवल में जा रहा हूँ, ये कौन है? 0 है, है ना। ये कौन है सब? 0 है। अब देख, 0 से 1 के बीच में मैं गया तो मेरा क्या है? ग्राफ डिफाइंड है। जैसे ही 1 से 2 में गया फिर भी मेरा क्या है? ग्राफ है। यानी इसका मतलब डोमेन क्या हुआ? 0 से लेकर 2 है। भले यहाँ पे मेरा क्या है? ओपन इंटर, यहाँ पे क्लोज है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ओपन है। यानी ऑल ओवर मेरा ग्राफ क्या है? डिफाइंड है 0 से 2 में। इसका मतलब सर डोमेन क्या हो जाएगा? 0 से बोल कहाँ तक? 2 तक। क्लियर है? अब आते हैं रेंज। मैं इसको ओपन ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। रेंज पे देखते हैं। अब देख, रेंज का मतलब क्या है सर? y एक्सिस पे ग्राफ का एक्सपांशन। तो बोलो y एक्सिस पे देखें तो बोल 0 से कहाँ तक जा रहा है? 3, और फिर 3 से 4, फिर 3 से 4। इसका मतलब क्या है कि रेंज क्या हो जाएगा? 0 से फिर 3, और फिर 3 से भी है डिफाइंड, तो 0 से 4 पे ओपन और 0 पे क्लोज। क्लियर है? नोट कर लो इसको। अब आते हैं रूल्स फॉर डोमेन। अब आपकी टॉपिक जो है ना, अब जो आपका जो भी है, मतलब जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो अब एकदम खींचते जाऊँगा मैं, है ना। सारी चीज़ें लगभग आपका बेसिक मैं धीरे धीरे क्लियर करते जा रहा हूँ। सारे फंक्शन धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाते जाऊँगा और सारा बेसिक धीरे धीरे खींच दूंगा इसी में, है ना। डोमेन में बहुत सारी आप चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे सारा चीज़ें बताते जाऊँगा। क्लियर है? अब चलिए स्टार्ट किया जाए। रूल्स फॉर डोमेन। ठीक है, अच्छा, ये नहीं है कि एक रूल ये मैंने आपको बता दिया आप डोमेन निकालना स्टार्ट कर दोगे आप सारा फंक्शन का, ऐसा नहीं है ना। धीरे धीरे सारा चीज़ें देखेंगे। पहली बात, रूट अंडर एफ एक्स।
क्या है सर ये? स्क्वायर रूट में क्या हो? एफ एक्स हो। मान लो स्क्वायर रूट है, एफ एक्स हो कोई, एफ एक्स क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन कुछ भी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, रूट में यहाँ पे आ जाओ, 1 अपॉन में एफ एक्स हो। तीसरी बात, 1 अपॉन में रूट एफ एक्स। इसको एकदम बढ़िया से समझना है, बहुत अच्छे से, तब मजा आएगा आपको, ठीक है? अच्छा, तो सोच ये क्या है? रूट में एफ एक्स है ना? अपने को डोमेन निकालना सीखना है, रूल्स फॉर डोमेन। इसके लिए क्या है? तो सोच ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग क्या सकते हैं, हमेशा क्या लेंगे? या तो 0 लेंगे या फिर 0 से बड़ा कोई भी चीज़। इसका मतलब क्या है? इसके लिए मेरे को क्या, हमेशा जहाँ भी रूट देखो वहाँ क्या करो, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये एक रूल हुआ, ठीक है? अच्छा, इसको क्या है सर? 1 अपॉन एफ एक्स की बीमारी है। इसको क्या है? रूट अंडर एफ एक्स की बीमारी है। तो बोल दो इसका इलाज क्या है? एफ एक्स ग्रेटर देन 0। ये 1 अपॉन एफ एक्स है, तो बोल कोई भी सम न्यूमरेटर बटा में क्या है? ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए ये जो बीमारी है ना, ये जो बीमारी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे सर? जैसे मान ले किसी को फीवर आ गया है ना, उसको फीवर का दवा देकर छोड़ देंगे, हाँ चल भैया तेरे को फीवर की दवा देते हैं, तू ठीक हो जाएगा। अब उसको खांसी भी है तो फिर खांसी का भी दवा दे देंगे, है ना? एक बार मान लो कोई पेशेंट आया किसी डॉक्टर के पास, सर मुझे फीवर है, तो उसका फीवर का दवा दे देंगे, चल तू ठीक हो जाएगा। दूसरा दिन आया खांसी की, सर फीवर ठीक हो गया। किसी और दिन आया, सर मुझे खांसी है, तो खांसी की बीमारी ये है ना? अब उसको दोनों एक साथ है, फीवर भी है खांसी भी है, तो दोनों चीज़ों का इलाज हम लोग क्या करेंगे? एक ही साथ दवा दोनों दे देंगे और बोले चल भाई तू ठीक हो जाएगा। अब बोल इसमें क्या है? इसमें एकदम बढ़िया समझ ले, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको क्या है? इस एफ एक्स को रूट की बीमारी चढ़ी हुई है ना? रूट की। तो बोल इसका इलाज क्या है? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन नीचे है, तो नीचे होने के कारण क्या होगा? एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। बोल हाँ कि ना? जब दोनों दवा एक साथ उसको देंगे तो हमने बोला कि ऐसा करना तो यार, एफ एक्स तू ग्रेटर देन 0 लेके चला जाए तो ठीक हो जाएगा, है ना? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? 0 नहीं देंगे, 0 नहीं देंगे यानी 0 से बड़ा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसको ये बीमारी है, 1 अपॉन एफ एक्स की बीमारी है, और 1 अपॉन एफ एक्स की बीमारी के लिए इसको 0 नहीं होना चाहिए, रूट है 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये दोनों पे राजी हो गया कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ कि ना? चलो इस पे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ मैं, मान लो रूट अंडर x माइनस 1 है, चाहे चल 2x माइनस 1 ले लेता हूँ, ठीक है? इस फंक्शन का डोमेन निकालना है ना, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा। अच्छा मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड वगैरह वगैरह, मैं ये सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा सोच, इसको क्या है? रूट अंडर एफ एक्स की बीमारी है, एफ एक्स के जगह पे कौन है? 2x माइनस 1 है, तो बोल मैं इसको क्या कर दूंगा? 2x माइनस 1 भैया आप 0 से बड़ा हो जाओ। बोलो हाँ कि ना? 2x माइनस 1 क्या हो गया? 0 से बड़ा, उर्फ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, उर्फ नंबर सिस्टम पे क्या लेंगे? ये क्या है? 1/2 यहाँ पे हुआ, 1/2 से क्या है? बड़ा, तो बोल x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल 1/2 टू इनफाइनाइट। यही इसका क्या हुआ? डोमेन। अच्छा दूसरी बात सर, यहाँ पे आते हैं ना, एग्जाम्पल इसमें वैसा ही ले लेता हूँ, ये y इक्वल टू ऐसा ले ले, y इक्वल टू है ना? अच्छा y इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1 अपॉन 2x माइनस 1, है ना? इसको किस चीज़ की बीमारी है? 1 अपॉन एफ एक्स वाली बीमारी है, तो बोल इसको मैं क्या करूँगा? 2x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 1/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इज नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है सर? x 1/2 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? बाकी सारा रियल नंबर होगा, उर्फ x बिलोंग्स टू r माइनस 1/2। इसका क्या हो गया? ये डोमेन। अब आ जाओ, मैं ऐसा ले लेता हूँ, y इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 2x माइनस 1। क्लियर है? 2x माइनस 1। अच्छा अब बोल इसको क्या है? 1 अपॉन रूट अंडर एफ एक्स की बीमारी है, तो बोलो मैं इसको क्या लूँगा? एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। मैं नीचे में 0 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि समथिंग अपॉन 1 अपॉन समथिंग है, तो 1 अपॉन समथिंग होने का मतलब क्या? एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, सिर्फ क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 1/2।
2, तो बोल x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 1/2 टू इनफाइनाइट। बोला कि ना, ये इसका क्या हुआ, डोमेन, ये इसका डोमेन और ये इसका डोमेन। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। ये तो ये हो गया। अब दूसरी बात, ये तो सर रूट में fx हुआ, 1/fx हुआ, 1/√fx हुआ। मान लो दो फंक्शन यदि एक साथ ऐसा कुछ आ जाता, ठीक है, दो फंक्शन कुछ ऐसा आ जाता, तो मैं क्या करता। चल दूसरी पॉइंट, यदि मान लेते हैं y = fx प्लस माइनस या मल्टीप्लाई, है ना, gx हो, प्लस का साइन, माइनस का साइन या मल्टीप्लाई का साइन, तब हम लोग उसका डोमेन कैसे निकाल लेंगे। मैंने बोला तो दोनों का डोमेन निकाल और दोनों का इंटरसेक्शन करा दे। एकदम बिल्कुल सिंपल है, प्लस हो तो भी, माइनस हो तो भी, मल्टीप्लाई हो तो भी, दोनों का डोमेन निकालो। और आपका तो डोमेन निकालने आता है, अभी जस्ट जो अभी मैंने प्रीवियस में बताया, अभी उसका डोमेन निकाल और क्या कर, फटाफट इंटरसेक्शन ले लो। तो क्या करते हैं कि फाइंड डोमेन ऑफ fx and also find domain of gx and take intersection है ना सर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, है ना। यानी इस y, ये जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, इसका और इसका डोमेन निकालो और दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। अभी एक छोटा सा सवाल करके देख लेते हैं, है ना। धीरे धीरे मैं डोमेन पे जाऊंगा, है ना, एकदम आसान से अच्छे से जाऊंगा और बहुत हायर लेवल तक लेके चला जाऊंगा। अच्छा, किसी दिमाग सर ये भागा भी तो हो सकता है, मैंने बोला नहीं, आगे बताऊंगा। चल अभी आगे बताता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड डोमेन ऑफ y = x - 6 प्लस √4 - x, ठीक है। अच्छा बोल, दोनों की क्या है, रूट की बीमारी है ना। दो फंक्शन है, f है और ये g है, दो फंक्शन है, बीच में क्या है, प्लस का साइन, यानी इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो अब आ जाओ, इसका डोमेन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x - 6 > 0। क्लियर है। अच्छा, इसका भी लेंगे 4 - x > 0। क्लियर है साहब। अब देखें, x > 6, ये x भैया उधर जाएगा तो 4 > x उर्फ x < 4, और यहाँ पे क्या आ गया, x > 6। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे साहब, इंटरसेक्शन कराएंगे, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन कैसे इंटरसेक्शन कराते हैं अभी देख लेता हूँ, है ना। ये नंबर सिस्टम हुआ आपका। अब बोल क्या है, 4 है और 6 है, तो पहले 4 को इधर लिखता हूँ मैं, 4, फिर उसके बाद आता है 6। अब बोल, ये क्या बोल रहा है कि मैं या तो 6 रहूँगा या 6 से बड़ा, 6 रहूँगा या 6 से बड़ा, बोला कि ना। अब आ जाओ, क्लोज लिया क्योंकि इक्वल का साइन है। ये बोल रहा है मैं 4 या 4 से छोटा रहूँगा। अब बोल 4 कहाँ है, ये है, 4 या 4 से छोटा, 4 या 4 से छोटा। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या तुम्हें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, क्या ऐसा दोनों में कोई भी चीज कॉमन है जो ये राजी हो जाए, तो यहाँ पे नो इंटरसेक्शन, है ना। इसलिए x बिलोंग्स टू 5, यानी इसका डोमेन कुछ होगा ही नहीं, यानी इसका x का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। कैसे सर, अब तो ये कैसे बोल दिया मैंने, तू रख लेना, चल इसमें 10 रख। बोल 10 में से 6 घटा कितना, 10 में से 6 घटा 4, यानी 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 4 - 10 हो गया, ये निगेटिव हो जाएगा, यानी डिफाइंड ही नहीं होगा। यानी x की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस फंक्शन को क्या कर दे, डिफाइंड कर दे, यानी इसका डोमेन क्या हो गया, 5। क्लियर है। अब आ जाओ, एक छोटा सा और उठाते हैं क्वेश्चन, है ना। यहीं पे मैं 6 - x कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, 6 - x कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब बोलो, अब मेरे को क्या करना है, इस नए क्वेश्चन का डोमेन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा फटाफट साहब, इसका बोल डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 6 - x > 0,
उर्फ 6 इज ग्रेटर देन x उर्फ x इज लेस देन 6, बोला कि ना, इसको इंटरचेंज किया। अब आ जाए इसमें सोचते हैं, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 उर्फ 4 इज ग्रेटर देन x, ये x भैया इधर गया, यानी x इज लेस देन 4। अब दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं, आजा इंटरसेक्शन कराते हैं। पहले मैं 4 लेता हूँ, फिर 6 लेता हूँ। अब आ जा, क्योंकि पहले 4 आता है फिर बाद में 6। अब बोलिए क्या है, क्या बोल रहा है, x क्या है, 4 या 4 से छोटा, तो बोल 4 यहाँ पे रख दूँ, क्या है, क्लोज है। अब बोल 4 या 4 से छोटा, क्लियर है। अब आ जा, ये क्या बोल रहा है, 6 या 6 से छोटा, तो बोल 6 या 6 से छोटा, तो बोल कुछ ऐसा गेम आएगा। अब बोल ये दोनों कहाँ पे राजी होगा, मैंने बोला अभी पता चल जाएगा ना। देख ये दोनों यहाँ पे राजी हो गया, ये जहाँ तक ये टोटल ये आगे और तक जाएगा, ठीक है। यानी इस इंटरवल में ये क्या होगा, दोनों फंक्शन क्या क्या हम ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। उर्फ यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, है ना, माइनस इनफाइनाइट टू क्या हो जाएगा 4, 4 पे क्या होगा, क्लोज, क्योंकि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, 4 पे क्लोज, क्लियर। ओके अब आते हैं 6 से छोटा, ठीक है ना, सही है। अब आ जा, वैसे ही आप क्वेश्चन को इंटरचेंज वगैरह करके आप कर सकते हो, है ना। फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 4 अपॉन रूट अंडर 6 माइनस एक्स, है ना। फाइंड डोमेन, इसका डोमेन निकालना है, तो सोच, मैं इसका डोमेन निकालना है ना अपने को, तो सोच क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट अंडर x माइनस 4 इंटू 1 अपॉन रूट अंडर 6 माइनस एक्स, ये आपका हो गया f और ये हो गया g। तो बोल f और g क्या है, दोनों प्रोडक्ट में है, यानी इसका मतलब क्या है सर, इसका डोमेन निकालूंगा और इसका डोमेन निकालूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन। आ जाओ इसका डोमेन निकालते हैं फटाफट थोड़ा सा, है ना। अब सोच x माइनस 4 क्या होना होगा, 0 से बड़ा, यानी x क्या होगा यहाँ पे 4 या 4 से बड़ा। अब आ जाए इधर g का सोचते हैं, 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना, 1 अपॉन रूट एफ एक्स की बीमारी है, यानी x इज क्या लेस देन 6, सोच लो ये x इधर गया। अब चलो फटाफट इंटरसेक्शन लेते हैं, बोल 4 और ये कौन 6, है ना, 4 और 6, बोल 4 क्या 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 क्या, क्या बोल रहे हैं सर, 4 क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए 4 या 4 से बड़ा, तो बोल ये 4 और 4 से बड़ा इधर जाएगा। ये क्या बोल रहा है 6 और 6 से बड़ा, सॉरी 6 और 6 से छोटा, लेकिन क्या है ओपन, आ जा ओपन लेते हैं इधर। अब बोल कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, ये और ये, इसका मतलब क्या है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू क्या हो गया 6, लेकिन सॉरी 6 पे यहाँ पे क्या है ओपन और यहाँ क्या है क्लोज है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 नहीं है, तो हम लोग नहीं लेंगे ऑल ओवर, क्लियर है, ऐसे निकलता है। ये सब बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है ना। अब आ जा दूसरा क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, डोमेन का कंसेप्ट धीरे धीरे दूंगा और डोमेन का क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। इसका मुझे डोमेन निकालना है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, फाइंड डोमेन, डोमेन निकालना है। पहली बात तो सर ये क्या दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मैंने बोला हाँ भाई देखना, ये कौन f, ये कौन g, तो बोल f इंटू जी है, यानी इसका डोमेन निकालूंगा और इसका डोमेन। सोच ये क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा r होगा, कौन है f का डोमेन क्या हो जाएगा r, क्योंकि ये क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है ना। अब g का निकालते हैं, तो बोल क्या है g को रूट की बीमारी है, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 उर्फ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, है ना, भाला फंक्शन। तो बोल क्या हो जाएगा x माइनस एक्स, चल मैं ऐसे कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, यानी भाला फंक्शन की ओर, यानी फंक्शन क्या होगा डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज में, यानी x बिलोंग्स टू -2 से ये 2, बोला कि ना।
अब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। चलो इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। अच्छा बोल x की वैल्यू क्या है -2 और ये कौन है +2, -2 से लेकर 2 तक। अच्छा दूसरा क्या है r का मतलब क्या है सर, टोटल रियल नंबर है ना, टोटल रियल नंबर, टोटल रियल नंबर। अब बोल तो इसका मतलब क्या है सर, मैं दोनों में क्या लूंगा कॉमन पॉइंट, तो बोल कॉमन पॉइंट क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से 2। एक कंसेप्ट और मैं यहाँ पे दे देना चाहूंगा आपको, ठीक है। जब भी डोमेन में r आ जाए और फंक्शन क्या हो, प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, कुछ भी हो, तो मेरे लिए r जो है ना वो बेकार है। कैसे सर कैसे, मैंने बोला देख ना, यहाँ पे डोमेन r है, यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है -2 से 2 है, मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। यानी जब भी किसी फंक्शन का डोमेन r आ जाए उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ और आगे वाले पर बढ़ जाओ। जो इसका डोमेन होगा ऑल ओवर वही डोमेन होगा, क्योंकि मैं जैसे ही r और इसका इंटरसेक्शन लूंगा, ये क्या एक छोटी पार्टी है, ये बहुत बिग नंबर है, पूरा रियल नंबर ही है ये, और दोनों का जब भी इंटरसेक्शन लूंगा यही आएगा, है ना, यही आएगा। इसका मतलब क्या है सर कि डोमेन जिस फंक्शन का डोमेन r आ जाए वो मेरे लिए बेकार है। यानी ध्यान देना, r माने बेकार। मैं कभी भी इस पे अब आज के बाद चर्चा नहीं करूंगा। जिस फंक्शन का डोमेन आ रहा है मैं उसको लेफ्ट कर दूंगा, छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, अगले फंक्शन का चेक कर लूंगा। चलिए आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप लोग ट्राई करियो, है ना। होमवर्क, ठीक है सब। HW पहला फाइंड डोमेन है ना, फाइंड डोमेन। पहला फंक्शन है सर y = √x - 3 प्लस √5 - x। दूसरा है y = x - 3 अपॉन x + 3 इंटू √x² - 4। तीसरा है y = √2 - x - 1/(9 - x²)। मैं वैसे भी इस क्वेश्चन को कल डिस्कस नहीं करूंगा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों 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 सर, क्योंकि देखना ये बहुत आसान है ना। कैसे, मैंने बोला सोच, इसका क्या करेंगे, रूट की बीमारी ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, दोनों का निकाल के इंटरसेक्शन लेंगे। इसको रूट की बीमारी ये ग्रेटर देन 0, ये क्या हो ग्रेटर देन = 0, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0, दोनों का निकालेंगे इंटरसेक्शन लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सोचते हैं। मैंने बोला सर सोच, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x - 3 इंटू 1/x + 3 इंटू 1/(x² - 4। बोलिए कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल। इसका बोल डोमेन क्या है r, यानी बेकार। क्लियर है, r माने बेकार, मेरे को इसका मतलब ही नहीं है। अब आ जाओ, सिर्फ अब मैं किसका निकालूंगा, इसका डोमेन निकालूंगा और इसका डोमेन। तो बोल इसका डोमेन के लिए क्या है, x + 3 इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 4 इज ओनली ग्रेटर देन 0। दोनों का निकालेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, आंसर आएगा, खत्म। हो सकता है मैं नहीं आएगा तो मैं अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस कर दूंगा। कल आगे और आगे देखेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू।